क्या आप भी 100% श्योर होकर के ये आंसर नहीं दे पाते हैं जब भी ये पूछा जाता है कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन नाउन है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं विवेक और आप देख रहे हैं एमजीआर कोचिंग। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो विवेक सर नाम से पेज पर आप वीडियो देख रहे होंगे, पेज को फॉलो कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में बहुत कंपेयर करते हुए चीजों को डिस्कस करेंगे और आज वीडियो के लास्ट में हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जहां से आप देखते ही तुरंत क्लियरली आप बता पाए कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो आइए हम समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन और एक तरफ लिखेंगे हम कॉमन नाउन। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन और एक तरफ कॉमन नाउन। यहां लिख लेते हैं प्रॉपर नाउन और इधर लिख लेते हैं कॉमन नाउन। अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से कहते हैं। आखिर ये क्या है, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे हम इसे पहचान कर पाएंगे कि कौन सा नाउन प्रॉपर है? जैसे मान के चलो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अक्सर टेट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन दिया होगा और पूछेगा ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वहां आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने डीप में चीजें नहीं पढ़ी, केवल डेफिनेशन बेस पर आपने तैयारी की है तो वहां कठिनाई होती है। तो आइए आज हम इसी चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नाम, स्पेशली नाम। ठीक है, ये ध्यान रखें, जो पर्सनल नाम होते हैं, जो स्पेशल होता है। ठीक है भाई, स्पेशल जो होता है उसको बोलेंगे पर्सनल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पेशल नाम होता है, पर्सनल नाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब एग्जाम्पल के बेस पर भी हम लास्ट में बताएंगे आपको, एक यूनिक स्पेशल बात ध्यान रखोगे, आप पहचान कर लोगे इजीली। कॉमन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक, यानी ये क्या होता है? पूरे समूह पर, संपूर्ण जाति के लिए यूज होता है। ठीक है, पूरे समुदाय के लिए एक नाम यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के बेस पर अगर हम इसे समझें तो एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर का मतलब स्पेशल नाम, ऐसा नाउन होगा जो स्पेशल उसी का होगा, किसी अन्य समुदाय के लिए, पूरी कैटेगरी के लिए नहीं। आगे हम इसे समझ भी लेंगे। जैसे मान के चलो हमने लिखा राम। अब जैसे राम शब्द है भाई, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे हमने मान के लिखो रामायण। ठीक है, हमने रामायण लिखा, हमने लिखा गीता। ठीक है, हमने लिखा अपना कासगंज। ठीक है, ये जो नाम है ये कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसे, किस बेस पर हम ये बात कह पा रहे हैं, श्योर होकर के ये बात कह पा रहे हैं कि ये प्रॉपर है? क्यों भाई, देखो राम है ना, एक व्यक्ति का नाम है। कोई व्यक्ति होगा, निश्चित सी बात है, उसका नाम होगा राम। एक बात ये भी आप ध्यान रखना, जितने भी नाम रखे हुए होते हैं अक्सर प्रॉपर होते हैं। जितने व्यक्तियों के नाम, मानव जो है समुदाय है, एक कैटेगरी, उसमें जो अलग अलग नाम होते हैं, सोहन, मोहन, चिंटू, राधा, मुरारी, घनश्याम, ये सभी नाम जो है वो क्या है? प्रॉपर नाम है। ठीक है, रामायण। ठीक है, यहाँ देखो एक व्यक्ति का नाम है राम। तो राम क्या हम हर व्यक्ति को कह सकते हैं? नहीं कह सकते, जिसका नाम है उसी को बोलेंगे। ठीक है, रामायण एक पुस्तक है। ये रामायण, क्या हर किताब को आप रामायण कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल एक किताब का नाम है, उसी को हम रामायण, जिसमें रामचरित यानी दिया है, राम का वर्णन किया गया। ठीक है, गीता। ठीक है, ये वो गीता नहीं, ये गीता लड़की का नाम है। ठीक है, किसी भी लड़की का नाम हमने लिया। ठीक है, कोई एक गर्ल, सॉरी, ठीक है, पहचान बना देते हैं। ये कोई एक लड़की है, उसका नाम गीता। क्या हर लड़की को गीता कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि स्पेशल लड़की का नाम गीता है। कासगंज एक शहर, स्थान का नाम है, शहर का नाम है। क्या हर शहर को आप कासगंज कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। सिंपल सी आपका ये उत्तर होगा। इधर अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो यहाँ क्या होगा, किस तरीके से होगा? इधर हम अगर देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या होगा? जैसे हम लिखेंगे बुक। ठीक है, सिटी। ठीक है, लिखेंगे बॉय, लिखेंगे गर्ल। ठीक है, इस तरीके से मैन आदि। ठीक है भाई, एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब यहां पर हम क्या देखेंगे? यहां पर ये देखेंगे बुक, जो एक है बुक ये। ठीक है, मान के चलो
क्या एक ही किताब को, इसी किताब को बुक कहेंगे, या हमारे पास मान के चलो एक स्टूडियो में रखी है बुक, क्या इसी को? नहीं। इसके जैसी जितने भी पूरे समुदाय, अन्य भी जो किताब हैं, सबके लिए एक नाम दे दिया गया बुक। यानी पूरे समुदाय के लिए, पूरे यानी समाज के लिए, इस जाति के लिए एक नाम दिया गया है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। सिटी, हर शहर को हम शहर कह सकते हैं, हर सिटी को सिटी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं तो फिर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, सिंपल सी बात। ठीक है। बॉय, लड़का, क्या हर लड़के को? एवरी बॉय, यानी कोई भी लड़का हो, आप सबको एक ही नाम से तौला जा रहा है, मापा जा रहा है, सबके लिए एक नाम दिया जा रहा है। इस कंडीशन में यानी ये नाउन जो है हमारा कैसा है? कॉमन नाउन है। गर्ल, गर्ल यानी किसी भी लड़की के लिए हम गर्ल बोल सकते हैं, और ये गर्ल यानी पूरे समुदाय पर अप्लाई हो रहा है ये नाउन, तो ये नाउन कैसा है? कॉमन। सेम इसी तरीके से मैन, यानी मैन क्या है? आदमी, यानी ये भी हम इसी कैटेगरी में रखें, क्योंकि हर आदमी को हम आदमी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, आप कैसे, जब भी आप नाउन को देखें कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे? यानी 2 मिनट में, 1 सेकंड में देखते ही आप बता दें। सबसे एक सरल काम आप ये करिए, जब भी आपके सामने कोई शब्द आए और आपको पहचान करना हो प्रॉपर है या कॉमन है, तो आपको क्या करना है? उसी नाम को ध्यान में रखो और उसी के जैसा दूसरी वस्तु को सोचो, और ये सोचो क्या उसको भी उसी नाम से बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो, हमने एक एग्जांपल से लिया, ये है मार्कर। ठीक है, क्या हम इसको मार्कर बोल रहे हैं, तो हम ये बताएं कि ये मार्कर प्रॉपर है या कॉमन नाउन है? तो हमने तुरंत एक इमेजिन किया है कि इसकी जैसा दूसरा मार्कर विचार किया, एक और मार्कर हमारे पास है, क्या इसको मार्कर बोल रहे हैं, क्या उसको भी मार्कर कह सकते हैं? अगर उसको भी कह सकते हैं मार्कर, तो इसका मतलब ये जो मार्कर शब्द है ये कैसा है? कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरीके से मान के चलिए आपके पास बुक है, ठीक है, हैंड है, ये हैंड, ये मान के चलो, इसको भी हम हैंड बोल सकते हैं, इसको भी हैंड बोल सकते हैं, दोनों को एक ही नाम से पुकारा जा सकता है, तो इसका मतलब कैसा है? हमारा सिंपल सा कॉमन नाउन। ठीक है। इसी तरह डॉग है, डॉग, कुत्ता, कोई भी आप कुत्ते को देख पाए, कोई भी गांव का कोई आवारा कुत्ता हो, कोई पालतू पेट एनिमल, एवरी कुछ भी हो, एनीथिंग भी, आप ये कंपेयर करेंगे कि क्या इसी नाम से उसके जैसे दिखने वाली दूसरी चीज को उसी नाम से बुलाया जा रहा है? अगर बुलाया जा रहा है तो कॉमन नाउन है, और नहीं अगर उत्तर में आ रहा है कि ऐसा नहीं, उसका अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है, तो वो होंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान के चलिए हम एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने बोला बॉय, तो बॉय तो भाई अन्य लड़के को भी बॉय बोल सकते हैं, किसी को भी बॉय बोल सकते हैं अगर वो लड़का है तो बॉय शब्द हो गया आपका कॉमन नाउन। अगर उसी बॉय का नाम है राम, ठीक है, तो क्या हर लड़के को आप राम कह सकते हो? नहीं, सिंपल सी बात है। राम एक स्पेशल है, हो सकता है दूसरे का नाम कुछ और हो, अगले का और नाम होगा। मेरा नाम विवेक है, आपका क्या नाम है कमेंट में आप बता सकते हैं। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कहने का मतलब ये है जो रखे हुए नाम होते हैं, जो स्पेशल नाम है, अलग अलग नाम है सबके, तो वो हो गए प्रॉपर। और एक नाम पूरे जाति पर लग रहा है, पूरे समाज के लिए एक नाम दिया गया है, एक नाम है, और उसके जैसी दिखने वाली सभी 1000, 2000, 5000, 1, 2, 20, 50 जो भी चीजें हो, सबके लिए एक ही नाम हो, तो ऐसे नाम क्या कहलाएंगे? आपके कॉमन नाउन। सिंपल सीधी सरल बात। ठीक है। और जब भी ये सिचुएशन आपको दिखाई दे, क्या जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि प्रत्येक चीज का एक ही नाम है, हर चीज का एक अपना नाम है, प्रत्येक चीज का एक अपना नाम है, जैसे यहाँ पर राधा है तो यहाँ पर श्याम है, मुरारी है, कभी कासगंज है, कभी कुछ है। ठीक है। अगर हम जैसे बोले सिटी, तो सिटी तो भाई किसी भी शहर को सिटी बोल सकते हैं। क्या हर शहर को कासगंज बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। हर शहर को आगरा कह सकते हो? नहीं कह सकते। हर शहर को लखनऊ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। हर शहर को क्या दिल्ली कह सकते हो? हर देश को क्या इंडिया बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो इंडिया हो गया प्रॉपर और कंट्री हो गया कॉमन नाउन। ठीक है। इसी तरीके से कासगंज हमारा प्रॉपर है और सिटी क्या है? हमारा कॉमन नाउन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान करें, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि क्या इसी के जैसा दूसरा भी हम इसी नाम से बुला सकते हैं? बुला सकते तो कॉमन, और नहीं तो फिर वो होगा आपका निश्चित ही प्रॉपर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।